बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 15 जुलाई 2024। अपने यूट्यूब चैनल परवाज़ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मोहम्मद सलीम परवाज़, सीनियर सहाफ़ी। तो बहुत सारी ख़बरें हैं, लेकिन दो तीन जो पॉइंट उस पर बात करूँगा। सबसे पहले आज जो हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त सो कॉल्ड मैं इसको कहता हूँ हुकूमत है, उसके वज़रा आए। वज़रा भी वो जो फार्म 47 वाले जो अतात तारर साहब पहले आए, उन्होंने आकर बड़ी बड़ी लंबी छोड़ी। उन्होंने कहा कि जी हम इमरान खान, कासम सूरी और सदर पाकिस्तान साबिक़ जो आरिफ अलवी साहब, उन पे आर्टिकल 6 लगाने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि हम तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, यानी कि वो उसको पाकिस्तान में सियासत करने की इजाज़त नहीं होगी। तो इस पे बात ये करना चाहूँगा। बाकी बहुत सी बातें की उन्होंने, वही पुरानी जो मेरे ताने, हमें यह कर दिया उसको वो कर दिया। तो दो पॉइंट मेन जो उसमें से थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पर हम पाबंदी जो है वो लगा देंगे। अभी वो हटे थे, थोड़ी देर बाद इनके दानियल चौधरी साहब हैं, रावलपिंडी के बैरिस्टर हैं, तो वो तो सीधा 45 के अलावा 47 फार्म का जीता हुआ। बल्कि उसके मतलब ये है कि सिर्फ उसके 10 से 12 हज़ार वोट थे, जिनको पता नहीं कितने में कन्वर्ट किया गया। और जो उसके मुखालफ था उम्मीदवार, वो कई गुना उससे ज़्यादा वोटों से लीड थी उसकी, लेकिन 47 की वजह से वो जीता। वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी कोई हो उसको लेकर आते हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, हालांकि वो बैरिस्टर है, कोई शक नहीं है, अपने नून लीग को पूरा करता है डिफेंड, लेकिन आज उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे थी जैसे उसको किसी ने लिख कर दिया वो बोल रहा है, और बॉडी लैंग्वेज उसकी ज़ुबान का साथ नहीं दे रही थी। वही पुरानी बातें, वो जी जब हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो हमारा कायद तो बहुत सुलझा हुआ, उसने हमें ये ट्रेनिंग दी है कि हम जनाब किसी से ज़्यादती नहीं कहते, किसी के ख़िलाफ़ हम सियासी इख्तलाफ करते हैं। वो बातें की जो उनके करीब से भी नहीं गुजरती। उन्होंने सबसे ज़्यादा ये जो आम तौर पर वो तारर भी कह रहा था, ये भी कि जी वो मरियम को पकड़ा था, वो भी औरत थी, तो इधर सनम जवेद को पकड़ लिया, इमरान खान की वाइफ को पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, उसका मतलब ये क्या हो गया उसको पकड़ लिया। तो खुदा के बंदे, इन लोगों के ख़िलाफ़ आपका कोई भी ऐसा केस नहीं है जिससे उनको पकड़ा जाए। वो सब के सब आपने फेक केस बनाए हुए हैं। और मरीम नवाज़ की बाकायदा उन्होंने करप्शन किया, वो करप्ट ख़ानदान है, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ जो केसेस थे वो करप्शन के थे। वो तो बाद में अदालतें इन्होंने मैनेज की। वो कहती थी ना मरीम नवाज़ के मुझे वो रास्ता आता है, वो बहुत आसान रास्ता है कि हम इक़्तिदार में आए। उसने वो रास्ता चुना और इक़्तिदार में आए और अपने केसेस ख़त्म कराए, वरना वो तो सीधे सीधे केसेस थी। सीधा मीडिया पर उसने कहा मेरी तो क्या, मेरी किसी की कोई जायदाद ही नहीं है, और वो क्या क्या निकला। तो वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें से वो यही वो बातें वो करते हैं, उसके साथ ये हुआ, वो फलां के साथ ये हुआ। भाई उनके साथ जो कुछ हुआ वो तो कुछ भी नहीं हुआ जो उन्होंने किया हुआ है, वो तो करप्शन में लत-पत लोग हैं। तो उनके साथ तो कुछ भी नहीं है, उनके साथ तो मेहरबानियाँ हुई उन पर। वो तो इमरान खान की मुखालफत हो गई, उसकी हुकूमत को हटाने के लिए। आपको पता नहीं, मुक़्तदरा पर भी हमें हैरानगी होती है कि वो आप ही लोग करप्ट लोग ही नज़र आए। शायद वो भी मैं क्या कह सकता हूँ। बहरहाल वो आपको जैसे तैसे वो आपने रास्ता इख्तियार किया और वो आप इक़्तिदार तक पहुँचे। लेकिन आप पे जो करप्शन के चार्जेस हैं वो लोगों को याद हैं, हर बंदे को याद हैं, लोगों को भूले नहीं हैं।
तो आज आप लोग अपना इमरान खान और उसकी बीवी पर जो कुछ कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो केसेस बनाए हैं वो केसेस हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। वो जो केसेस अदालत ने उड़ा कर रख दी है। लेकिन मैं ये कहूँगा वो जो साल से अंदर किया हुआ उनको, उसका हिसाब कौन देगा? बेगुनाह लोगों को आपने अंदर किया हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारे लीडर्स हैं, उनको अंदर किया हुआ है। उनकी भी ज़मानतें आज लाहौर जो कोर्ट है ना, जो स्पेशल, उन्होंने उनकी ज़मानतें दे दी हैं। लेकिन ये बाहर नहीं आने देंगे। ये हुकूमत हो रही है, ये बाहर की दुनिया हंस रही है यार आप पे। ये हुकूमत हो रही है, वो उनकी ज़मानतें अदालतें देती हैं, आप उनको पकड़ लेती हैं। कल सनम जवेद को तमाम केसेस से बरी कर दिया, उसको छोड़ दिया आपने, थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद फिर पकड़ लिया। आज फिर आप आप पकड़ तो रहे हैं, दुनिया में तो आप बेइज्जत हो ही रहे हैं। अब तो अदालतों से भी आपको बेइज्जती मिल रही है। तो अब बात ये थी कि आप लोग जो आपके जो आते हैं ना वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, ये बहुत पुराने पीडीएम के दौर से आपके यही वज़रा हैं, वो आते हैं। और जब वो आते हैं ना, ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, अगर वो सच भी बोले ना, यकीन करें लोग झूठ समझते हैं। वो उनकी शक्लें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातें ऐसी हैं, लोग उनकी सच्ची बात को भी झूठ समझते हैं, क्योंकि वो बोलते ही अक्सर झूठ है। जो वो 5-10% अगर उसमें कुछ सच भी हो, उसके भी लोग झूठ ही समझते हैं। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 पॉइंट आर्टिकल 6 लगाएंगे तीनों पर, और हुकूमत पर बैन कर दे। इसके थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरे लोगों की शुरू होगी, कोई उनके बयान आना शुरू हो गए। जमायत इस्लामी ने इसको मुस्तरद कर दिया। मैं समझता हूँ इस वक्त जमायत इस्लामी सबसे अहम किरदार अदा कर रही है इन जदीदी हुक्मरानों के ख़िलाफ़। उन्होंने सबसे पहले, उसके बाद ANP जो मुखालिफ पार्टी है PDI की, उन्होंने भी मुखालफत कर दी कि आर्टिकल 6 की भी और इसकी भी, जो ये कह रहे हैं हम बैन कर देंगे पार्टी। इसी तरह से सिलसिला जारी है। इवन के जो इनकी इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, उसने भी बाकायदा बयान दे दिया, चल गया। फरहतुल्लाह बाबर का बयान चला पहले, उसके बाद पार्टी का भी चला कि उन्होंने भी इस बात की कोई भी उसका हम हामी नहीं है कि किसी पार्टी पर बैन कर दिया जाए या इन लोगों पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। तो अब क्या रह गया इनके पास? सिर्फ बेइज्जती। नून लीग के पास अब सिर्फ बेइज्जती रह गई है। मैं ये कहना चाहूँगा, बल्कि मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, चंद दिनों तक ये शायद हुकूमत छोड़ दे। इन पर इतना प्रेशर आ गया है, ख़ास तौर पर जो फैसला दिया ना मखसूस नशिस्तों वाला सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद तो ये इतने प्रेशर में, उधर से अमरीकी कांग्रेस की करारदाद, उधर से वर्किंग ग्रुप की जो आया है सारा उनका सारी जो उन्होंने जो की रिपोर्ट दी है, उसमें सारा का सारा गिल्टी ये लोग। और ये लोग जो अब अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए, को बहानेबाजी करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं ये एक मिसाल देना चाहूँगा इनके ख़िलाफ़ कि ये ऐसे कर रहे हैं जैसे एक पंजाबी की मिसाल है, जब मौत आई है ना कुत्ते की जब मौत आई है ना, वो मस्जिद में जाकर पेशाब करता है। ये हिसाब है इनका, ये हो रहा है इनके साथ। तो बहुत सी बातें हैं, टाइम थोड़ा होता है। दूसरी जो मखसूस जो मिली है ना PTI चीज़ें, इसमें बड़ा वावेला इनके वज़रा कर रहे हैं। उस दिन से लेकर आज तक तकरीबन 15 से 17 जो इनको वज़रा है, उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं कि ये तो हक बनता ही नहीं था PTI का। भाई बात ये है, दुनिया का सूल ज़ाब्ता कानून भी होता है यार, को अखलाकियात भी होती हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। भाई वो सीटें आपकी थी, ये मुझे आप बता दें, वो सीटें आपकी थी। केस ये था कि वो सीटें PTI की हैं कि या किसी की नहीं है। आपकी तो थी नहीं, आपको दी गई थी, वो गैर कानूनी, वो गैर आईनी थी, गैर कानूनी थी। आपको शर्म आनी चाहिए थी वो सीटें लेते हुए। ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी को कहूँगा, वो बड़ी जमहूरी पार्टी बनी फिरती है, उसको तो शर्म ही नहीं आ रही कि वो जो स्पेशल सीटें हैं वो ले। अब क्या आया उनके साथ? नून लीग की वजह से वो भी बेइज्जत हो रहे हैं। तो हुए अदलिया ने फैसला किया, ये अपनी बेइज्जती मिटाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो इनके हाथ आना कुछ नहीं है, हर बंदा इसके मुखालफत है।
पूरी सियासी पार्टी इनकी मुखालफत कर रही हैं। तो ये अब बस वही मिसाल वो कुत्ते वाली इनके साथ होनी है। तो भाई मैं ये इस पे पॉइंट रेज करना चाहूँगा कि मखसूस जो नशिस्तें थी वो पीटीआई की थी, वोट उनके थे, या अगर कोई फैसला मैं को आइनी माहिर नहीं हूँ, लेकिन आइनी माहिरीन से जो बातें सुनी उनसे यही अकद गई या वो किसी की नहीं, यही फैसला था। इनको तकलीफें हमें इनको क्यों मिलती थी भाई? मैं एक मिसाल देना चाहूँगा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि 100 नंबर का पेपर हो और इसमें से 150 नंबर आ जाए? भाई वो आपके जो 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 जैसे भी आपने वोट लिए 47 के ज़रिए, वो आपको सीटें मिल चुकी हैं। ये आपकी सीटें नहीं थी, आपको 100 में से 100 नंबर मिल चुके हैं। जैसे भी मिले वो एक अलग बहस है, लेकिन 120, 30, 50 आपको नहीं मिलेंगी। यही आपके लिए काफ़ी है। तो एक और बात मैं ये करना चाहूँगा कि जो बिजली के बिल हैं उनकी तो भरमार कर दी गई है। तो हुकूमत की जो पॉलिसी है इस सिलसिले में आप लोगों के सामने हैं। टीवी प्रोग्राम्स में, सोशल मीडिया पे लोगों की चीखें निकल गई हैं। जो बिल आए हैं अभी जुलाई में आने हैं तो क्या बनेगा, उसमें से और भी बहुत से टैक्स इन्होंने फिक्स कर दिए हैं। इस पर इतना वो लोगों की चीखें सुने। अब अगर आप लोगों ने किबला अपना दुरुस्त ना किया ना, तो ये लीडरलेस लोग आ जाएंगे सड़कों पे, फिर क्या बनेगा? जब लीडर होना तो फिर भी आपकी बचत होती है। आप कहीं ना कहीं पे जाकर उनसे मजाकरात करते हैं, आप जुल्म ही करेंगे आप लोगों पे। तो जुल्म, जब लोग जुल्म सहने पे आ जाए ना, तो फिर आप जो जो हुकूमतें होती हैं वो आगे ला के दौड़ती हैं। तो मेरा ख्याल है श्रीलंका जैसा आपके जो उस हुकूमत का हुआ था ना, उसी तरह आपसे आपके साथ होने जा रहा है। तो एक मैं ब्रेकिंग न्यूज़ भी दूंगा, उससे पहले मैं एक आपको ये बात बताना चाहूँगा कि सोलर जो दे रही है ना, जो बड़े आजकल टीवी में भी बड़ा कुछ आ रहा है, बड़ी एड्स आ रही हैं कि जी सोलर हम दे रहे हैं। वो सोलर, मैं आपको हकीकत बताना चाहूँगा कि वो सोलर कैसे दे रहे हैं और कौन उसमें से कमाई कर रहा है। किया क्या इन्होंने, इनके भाई हैं वही जो जिन्होंने फ्लैट लिए हुए हैं, जिनको बचपन में ही उनके दादा ने डायरेक्ट फ्लैट दे दिए थे, उनकी मनी ट्रेल इनके पास नहीं है। वही लोग जिन पे केस बनाने का है वो तो पाकिस्तानी ही नहीं है। उन्होंने क्या कि उन्होंने सोलर कंपनियों से खरीदे, उन्होंने वो सोलर सस्ते दामों पे, जब वो इधर आए ड्यूटी फ्री हो गए, वो सस्ते उनको पड़े, उन्होंने गवर्नमेंट को महंगे बेचे, पंजाब गवर्नमेंट को। और पंजाब गवर्नमेंट अपने जो इनका ख़जाना उससे अपने भाई को पैसे देगी, वो फारग वो पैसे ले लिए उन्होंने, अपना मुनाफा भी कमा लिया बाहर बाहर। उसके बाद ये लोग अब लोगों को वो सोलर देंगे, ख़जाना गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का। और पंजाब गवर्नमेंट का ख़जाना कहाँ से आता है? हम लोगों के टैक्सेस से। हमारे टैक्सेस की भरमार जो इन्होंने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, उनसे लोगों को सोलर देंगे और मशहूरी करेंगे कि हमने ये दिए। ये है मरीम नवाज़ और आले शरीफ की सियासत, ये सियासत कर रहे हैं। एक लोकल आज की खबर मैं ये देना चाहूँगा कि 2 बच्चे नाला बई में नहाने के लिए आए, वो डूब गए। खुशकिस्मती से वहाँ पे लोग जो मज़दूर ट्रालियाँ भरते हैं रेत की, वो उधर मौजूद थे, उन्होंने उनको बचा लिया। तो एक बच्चे की हालत थोड़ी सी तशवीशनाक है, दुआ करें अल्लाह पाक उसको भी सेहत दे। बहुत शुक्रिया। मैं अपने आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।